इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है, नशे में धुत, ये सारी डिटेल है हमारे पास। खत्म नहीं हो रहा। इस कौम का मुजरिम सबसे बड़ा गद्दार है। जब सियासतदान जुबान की हदें पार कर लें तो माशरे के मोतबर लोग खामोश नहीं रह सकते। फिल्मी दुनिया के सुल्तान और पाकिस्तान के मायानाज अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी आज वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के रवैये पर बरस पड़े हैं। इन्होंने आईना दिखाते हुए दो टोक कह दिया है कि ऐसी जुबान किसी सियासतदान को जेब नहीं देती है। क्या हमारे सियासतदान अपना वकार खो चुके हैं? क्या अब वक्त आ गया है कि इन्हें बोलने की तमीज़ सिखाने के लिए सख्त कवानीन बनाए जाएंगे? इन्हीं सुलगते हुए सवालात पर मज़ीद रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुल्क के मारूफ और मंजे हुए सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर रफ़ीक भुट्टो साहब। जी रफ़ीक भुट्टो साहब, क्या कहेंगे आप कि हमारे सियासतदानों के लबो लहजे को दुरुस्त करने के लिए हमें सख्त कवानीन की ज़रूरत है? पाकिस्तानी सियासत के मुख्तलिफ अदवार रहे हैं। कभी वैल्यूज ये थे कि रवादारी थी, एक दूसरे के साथ सियासी इख्तलाफ रखना हक था, लेकिन इलेक्शन कैंपेन इतनी ज़ोरदार चलती थी, लेकिन जब जो जीत जाता था तो हारने वाला पहला शख्स होता था जो उसके घर पे पहुंचकर उसको मुबारकबाद देता था। ये थी हमारी सियासत। चाहे मज़हबी इख्तलाफात हों, मुसलमान और हिंदुओं ने, पारसियों ने, बोरियों ने इसी कराची में मिलकर सियासत की, लेकिन कभी एक दूसरे के ख़िलाफ़ गालम गलूच और बदअखलाक़ी का इस्तेमाल नहीं हुआ। आप जिस बात की तरफ बात कर रही हैं, हालिया जो एपिसोड है बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ मुस्तफ़ा कमाल जो एक वफाकी वज़ीर एक अहम रुतबे पे फायज़ हैं, उन्हें ये ज़बान इन अल्फाजों का चुनाव नहीं करना चाहिए था। उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए और बड़े हाईएस्ट ऑर्डर में इसकी मज़म्मत होनी चाहिए। हमारी सोसाइटी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि सियासत में अपने बदतरीन मुखालफिन के लिए भी इन अल्फाज का चुनाव किया जाए या इस्तेमाल किया जाए जो मुस्तफ़ा कमाल ने किया है एक वफाकी वज़ीर होते हुए। मैं तो वज़ीर आज़म इस्टेब्लिशमेंट जिसकी गोद से MQM हो, उसका बानी हो या मुस्तफ़ा कमाल हो, ये सब इस्टेब्लिशमेंट की गोद से पैदा हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि सियासत में इस किस्म की इजाज़त ना दे। यही मुस्तफ़ा कमाल था जिसकी तरबियत 90 में हुई। एज ए टेलीफोन ऑपरेटर APMSO से ये आए, इनकी ड्यूटी लगी टेलीफोन ऑपरेटर, वहाँ से ये सियासत की तरफ आए, MPA बने, MNA बने, सेनेटर बने, और उसके बाद बानी MQM से उनका इख्तलाफ हुआ, MQM से अलग हुए, बहरिया टाउन में मलक रियाज की यहाँ नौकरी की, दुबई चले गए, फिर किसी की छाँव में कराची आए, डिफेंस के बंगले में बैठकर एक नए सियासी अमल का आगाज़ किया। और मुस्तफ़ा कमाल की शख्सियत तनकीद से भरी हुई है। आज जिस पार्टी में MQM के साथ वो हैं, जिसके चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं और काबीना में उनके कलीग भी हैं, उनके लिए जो उन्होंने इस्तेमाल किए थे, क्या हम वो भूल गए? तो सियासत में रवादारी और एक तसलसल होना चाहिए। अखलाकियात का दामन, तनकीद हक है, हर किसी सियासतदान का एक दूसरे पे तनकीद हक है, करनी चाहिए। तनकीद ना करेंगे तो इस्लाह नहीं होगी, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह हो। गालम गलोच का इस्तेमाल कोई भी महजब सोसाइटी नहीं देती। इस पे इस वक्त सोसाइटी के अंदर
एक बहुत बड़ा बहस है। सोसाइटी में एक सोच विचार पैदा हुआ है, एक सोसाइटी ने नोटिस लिया है कि हम किस माशरे में रह रहे हैं, हमारे लिए क्या पैगाम होगा। इस वजीर पे तो बाहर जाने पर पाबंदी आयद की जाए, इसकी तकारीर को लाइव नशर करने पर पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि इस पे कोई आदमी गारंटी नहीं दे सकता इसकी कि ये कभी भी क्या कह सकता है। या तो किस इदारे में इनको भेजना चाहिए, इसकी तरबियत होनी चाहिए। मैं वो दिन क्यों न याद करूं जब परवेज़ मुशर्रफ ने सियासतदानों पर पाबंदी आयद की थी कि ग्रेजुएट के अलावा अंडर ग्रेजुएट आदमी असेंबलियों में, पार्लियामेंट में नहीं जा सकता। लेकिन ये तो वही है ना, मुस्तफ़ा कमाल जब नाजिम था तो क्या क्या इसको पजीराई मिली, क्या क्या इसको अल्फाज मिले, एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर। उसके चरणों में बैठता था, उसके घर 90 पे ऑपरेटर रहा। मेरा सर झुका हुआ है ये अल्फाज सुनकर, मैं बहुत मायूस हूं। सियासी क़यादत को एक कोड ऑफ एथिक्स, एक मिसाक इखलाक बनाना होगा, ख़ास तौर पे जब आदमी अहम ओहदे पे फायज हो। एक वफाकी वज़ीर अपनी वजारत का ओथ लेता है। ओथ क्यों लिया जाता है, हलफ क्यों लिया जाता है? कि वो अपने इखलाक, अपनी कदरें, अपनी जिम्मेवारियों का तयन करे। मैं तो इन अल्फाजों को यूं भी कहूँगा, चाहे कानूनन उस पर अमल हो या ना हो, मुस्तफ़ा कमाल ने अपने हलफ की तौहीन की है, अपनी वजारत की, अपने रुतबे की, अपने ओहदे की तौहीन की है ये अल्फाज इस्तेमाल करके। इसके अलावा मैं और क्या कहूँ। हमारी सियासी क़यादत को, खुद MQM में और लोग भी सीजन रहे, इससे कहीं सीनियर लोग हैं, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल, हैदर अब्बास रिजवी, अमीनुल हक, और किस किस के नाम लूँ। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा आज तक। उनके भी इख्तलाफ हैं, अपने तिर्स की सियासत कर रहे हैं, उनसे हटकर सियासत कर रहे हैं। वो भी काबीना में हैं या काबीना में रहे हैं, उनको भी दुख होंगे, वो भी इस दर्द से गुजरे होंगे, लेकिन उन्होंने कभी इखलाक का दामन नहीं छोड़ा।